हूं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन को दोबारा डिस्कस कर देता हूं। देखिए जल्दी से जान लीजिए, फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई एक सरफेस दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो तो एक फोर्स ऑफ अपोजिशन लगता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन जो है वो एक सरफेस का दूसरे सरफेस के साथ रोकने का प्यार है। समझ रहे हैं? जैसे आपको अगर यहां से लेकर इस ब्रिज से लेकर उल्लूबारी तक जाना है, आप साइकिल से जाइए उसमें भी टायर होता है, मोटरसाइकिल से जाइए उसमें भी टायर है, ट्रक से जाइए उसमें भी टायर है, तो फ्रिक्शन सेम लगेगा। इसका मतलब टायर के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला लॉ यही बोलता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, समझ गया बच्चों? मतलब मैंने कहा रबर और जमीन का जो प्यार है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब वो मोटा टायर हो, पतला टायर हो, किसी भी साइज का हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला लॉ यही है। दूसरा लॉ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to normal reaction। यहां तक पढ़ाया था पिछली क्लास में। देखिए सबसे आसान चैप्टर है फ्रिक्शन। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सबसे आसान चैप्टर है। उसका कारण है लॉज ऑफ मोशन आपको मोटा मोटा 50-60% आ गया है।